हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 14th ऑफ अगस्त। देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम दोस्तों 6 से लेकर 14 तक के सारे करंट अफेयर। ठीक है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से क्लासेस आपकी नहीं हो पाई। बहुत सारे बच्चों के इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे मैसेज आए कि मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं दे पाया दोस्तों। ठीक है। तो अभी मेरी हेल्थ जो है काफ़ी ठीक है और आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह दोस्तों मंगाना होगा ना, तो आप बुक्स वगैरह यहाँ से डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डायरेक्टली मंगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको एनसीईआरटी का पैक लेना होगा दोस्तों, एनसीईआरटी का वीडियो पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सीसेट का पैक ज्वाइन करना होगा, आप सीसेट का पैक हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपको बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं आपको यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं एक बार। वीडियो को जितने भी वीडियो पैक हैं आप सारे अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, जब तक चाहे तब तक देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो पैकेज की बात करें तो हमारा ज्योग्राफी का वीडियो पैक है, पॉलिटी का वीडियो पैक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसए, सीसेट, करंट अफेयर क्रैश कोर्स और द हिंदू ट्यूटोरियल। ठीक है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहें और एक साथ कंबाइन करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन में कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट मेथड मैंने पहले भी बता रखा है कि आप इसी नंबर पे हमें डायरेक्टली 8840385335 पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अकाउंट में भी हमें डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है। अब बात करते हैं कोरोना की। तो लगभग 24,50,000 के आसपास तो अभी केसेस हो गए हैं। 54-55 हो गए हैं केसेस। ठीक है। तो अगर ये अब डाटा याद रखने की जरूरत तो नहीं है, यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाला। यूपीएससी से इतर आपको चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है। पूछेगा क्या, एक तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। कितने मेंबर कंट्री, ये पूछा सकता है। कितने इसके रीजनल सेक्टर्स हैं, आपका ऑफिसेज हैं, ये पूछ सकता है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये पूछ सकता है। 7 अप्रैल 1948 से इसने कार्य करना चालू किया, तो ये पूछ सकता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की कुछ रिपोर्ट्स है। वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट्स हैं यूपीएससी के, जो आपको एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोरोना फैला कहाँ से, कोविड 19 फैला कहाँ से था, तो वुहान सिटी से। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो बेसिकली क्या किया, हमें चार रिएक्टर लगे थे, जिसमें से एक ने काम करना चालू कर दिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है। ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बराकाहा है, बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या फिर बराकाहा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ये कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। तो आपसे ये पूछेगा तो याद रखिएगा यूएई में। देखो, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं आपको कैसे पढ़ता बताते रहा हूँ बेसिकली। देखिए, अब जैसे ही आ गया बराका का नाम, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बराका देखूंगा, फिर यूएई का मैप देखूंगा, यूएई कहाँ पे है पूरा इसका। यहाँ पे आपका हॉर्मुज स्टेट है, तो यहाँ से देखूंगा मैं इसके बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है, कहाँ कैसे सब कुछ देखूंगा। पर्शियन गल्फ से बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है, कितने इसके पड़ोसी देश है वो देखूंगा। तो ये सारे तरीके दोस्तों। और यहाँ पे मेजर सिटी है कौन कौन से, दुबई कहाँ पे है, ठीक है, इमराट्स कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें देखूंगा बेसिकली, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या है। तो ये तरीका है बेसिकली आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने का, कि अगर मैपिंग से क्वेश्चन आए तो मैपिंग से कर लेंगे, या फिर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी हम कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ढोल की। तो बेसिकली ढोल के संरक्षण की बात कही गई है। वर्ल्ड के इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के भी इंक्लूडिंग 4 संस्थाओं ने, जिसमें अगर बात करें तो डब्ल्यूसीएस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है। उसके साथ साथ आपका फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, यूएस, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। ये 4 संस्थाएं दोस्तों मिलकर बेसिकली जो है कहती हैं कि इसको हम ढोल को कैसे संरक्षण कर सकते हैं। ढोल की अगर बात करें दोस्तों, ढोल एक डॉग के जैसा ही दिखता है, जिसको हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं, एशियाटिक जंगली कुत्ता भी कहते हैं। ठीक है, एशियाई जंगली कुत्ता भी कहते हैं। राइट। अब साइट्स देखो, 2 संस्थाएं हैं। एक तो साइट्स के बारे में आपको खुद से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। साइट्स की परिशिष्ट 2 में है ये बेसिकली रखा हुआ। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, या वाइल्ड लाइफ आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत बात बात करते हैं, ये अनुसूची 2 में आता है। तो अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। तो देखो, इससे ये अनुसूची 2 क्या होती है, परिशिष्ट 2 क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे सूचियाँ होती है, सूची 1, सूची 2, सूची 3। तो इसमें एक होता है कि आप इसका किसी का शिकार नहीं करते, एक ऐसा होता है जिसमें आप शिकार करने की अनुमति नहीं होती है, बट आप जा सकते हो वहाँ पे। तीसरा होता है कि आप शिकार कर सकते हो। तो ऐसे इसमें हायरार्की बनाई गई होती है। ठीक है। तो आपको अगर कभी पढ़ना हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो जस्ट गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाया करेंगे वहाँ पे। ठीक। अब बात करते हैं थेंजोल गोल्फ रिपोर्ट परियोजना की। तो 4 अगस्त 2020 को दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ आपका रिजॉर्ट परियोजना, मतलब ये गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया जा रहा है बेसिकली अगर बात करें तो दोस्तों, तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम में एक जगह है थेंजोल, तो वहाँ पे बनाई जा रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थेंजोल गोल्फ आपका रिजॉर्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे है।
ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट का आपने बड़ा चर्चा सुना होगा। करीब एक हफ्ते पहले क्या हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट जो है आपकी लेबनान की राजधानी बेरूत में फटा। ठीक है, तो वो शायद जॉर्जिया से आ रहा था, जाना था मिस्र तक। तो बीच में ये क्या हुआ, लेबनान पे रुका। तो लेबनान पे जब वहाँ पे रुका तो लोग वहाँ पे क्या कि जो उनके कोस्टल सैनिक होते हैं उन्होंने कागज कागज वगैरह चेक करना चालू किया। ठीक है, उनके पेपर्स वगैरह चेक करना चालू किए। तो उनको क्या मिला, उनको दोस्तों देखा कि इन्होंने कि ये विस्फोटक बहुत ज़्यादा हैं और इसके इनके पास कागज़ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये इनकी जो शिप थी ना उसको सीज कर दिया। ठीक है, तो शिप को सीज करके क्या किया उन्होंने, वहीं पे छोड़ दिया। तो 2013 से लेके दोस्तों 2020 तक वहीं पे पड़ा रहा। ठीक है, और अचानक से उसमें विस्फोट हुआ पहले थोड़ा सा, फिर आपने वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जस्ट टाइप करिए। ठीक है, लेबनान या बेरूत जैसे ही टाइप करेंगे ना, बेरूत विस्फोट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, तो उसके वीडियो सारे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें देख आपने देखा होगा लगभग वो उसकी इफेक्ट दोस्तों 200 किलोमीटर के आसपास तक पड़े हैं, और 12 से 15 किलोमीटर के आसपास के तो सब कुछ तबाह कर दिया उसने। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट ने। तो अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों एक रंगहीन होता है, इसमें गंधहीन होता है, मतलब कोई मतलब स्मेल नहीं आती इसमें बेसिकली। ठीक है, और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो जल जल में घुलित नाइट्रेट होता है ये बेसिकली, जल में घुल सकता है आराम से गर्म करने पर। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें, एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है ये हम बात करते हैं। देखो, एक तो ये याद है कि लेबनान को आप देखो तो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर लगता है। ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने बताया था, मेटल के नाम से बताया होगा नीचे का याद रखने के लिए, यूरोपियन का और लिस्ट से बताया था। ठीक है, तो लेबनान, इजराइल, ठीक है, यहाँ पे आपका सीरिया और क्या आ जाएगा, टर्की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा था, इधर आपको मैंने बता रखा था MATLE से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस इधर से यूरोपियन कंट्री का लगता है, तो आप याद रखिए मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश की बॉर्डर लगती है आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस साइप्रस भी इसी पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रियों का आपको मैपिंग पॉइंट ऑफ ये याद रखना है। प्लस कहाँ पे घटना घटी ये याद रखना है। प्लस ये बेरूत आपसे पूछा था, मैं चाहता तो फॉलोइंग पूछेगा, बेरूत का रिलेशन किस देश से है, तो याद रखिएगा लेबनान से। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। प्लस अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, क्रिस्टल होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक। मंदिर वास्तुकला नागर शैली, अब आपको पता है कि 5 अगस्त को दोस्तों राम मंदिर की नींव मतलब बनाने की नींव रख दी गई। तो इसमें 3 शैलियाँ होती हैं हमारी मंदिर जो वास्तुकला होती है, मंदिर की वास्तुकला मतलब मंदिर बनाने की जो शैलियाँ होती है उसमें बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। कौन-कौन सी होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कि राम मंदिर किस वास्तुकला के अंतर्गत बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। कंट्रोवर्शियल यूपीएससी कभी करता ही नहीं है। वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, बेसर शैली क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागर शैली जो था उत्तर भारत में होती है। ठीक है, उत्तर भारत में नागर शैली होती है। द्रविड़ शैली साउथ में होती है। ठीक है, और जहाँ पे लोग ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। मतलब नागर और द्रविड़ का जहाँ पे संक्रमण पाया जाता है उसको बेसिकली बोलते हैं हम। तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में आपका नागर शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है साउथ में, और बीच में मध्य प्रदेश वगैरह के इलाके में जब आएंगे ना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, तो इसमें आप देखेंगे तो जो शैलियाँ पाई जाती है दोस्तों, आपकी बेसर शैली पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो तरीका है याद रखिएगा। नागर शैली में मुख्यतः क्या होते थे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, वैसे तो आप आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। नागर शैली में आप देखोगे तो हमारे मंदिर कैसे होते हैं, एक तो ये नुकीले होते हैं प्लस छोटे होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में जाओगे तो पिरामिड नुमा होते हैं और मंदिर भव्य होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, उसमें फिर देखो अब गर्भगृह क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपको जस्ट आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। जैसे इसमें देख लो। ठीक है, तो मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह बेसिकली जहाँ पे मंदिर रखी मतलब मूर्ति रखी जाती है अंदर को, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। खालसा क्या होता है, सिखारा क्या, शिखर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना दोस्तों, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझने को आ जाएगा। तो जैसे मैंने अब शैलियाँ बता दी, अगर आपके पास आर्ट एंड कल्चर की किताब हो तो जैसे उसको उठाइए, वास्तुकला देखिए 3 तरीके की वास्तुकला कौन कौन सी होती है, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार पहचान पत्र, तो परिवार पहचान पत्र दोस्तों चालू किया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। बेसिकली ये आधार कार्ड से कैसे भिन्न है, या परिवार क्या है बेसिकली देखो। अब हरियाणा तो हरियाणा सरकार ने चालू किया। अब परिवार पहचान पत्र की बात करें, राइट, तो आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है कि सर राशन कार्ड तो पहले से ही है। राशन कार्ड क्या होता है, आपका नाम होता है, आपकी पूरी फैमिली का नाम होता है, बच्चों का नाम होता है, ये सब तो होता है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, बट राशन कार्ड को आप देखो तो सेंट्रल के थ्रू होता है, चीज चलती है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे फूड फूड वगैरह हो गया, कोई स्कीम आई, कुछ भी आया, तो वो सेंट्रल के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्न होती है। प्लस राशन कार्ड सबके बनते भी नहीं है, राशन कार्ड सबके नहीं बनते। अगर आप बीपीएल हो, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, एपीएल में भी हो, तो एपीएल में उन्हीं को बनते हैं जिनके पास कार वगैरह नहीं है। आपने अगर कार खरीद ली तो आपका
जो राशन कार्ड वो कट जाता है। तो ये एक दो ये नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं जिसमें सबके राशन कार्ड नहीं बनते हैं। तो हरियाणा सरकार का क्या पर्पज है कि हम सबके जो 54 लाख परिवार हैं उनकी निगरानी के लिए हम क्या करेंगे, सबके जो है परिवार पहचान पत्र बनाएंगे। ठीक है, उनका ये कहना है कि 8 अंक का एक डिजिट होगा, उसमें क्या करेंगे, हम सबके परिवार पहचान पत्र बना देंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा, उनका कहने का फायदा ये है कि पूरे कैसे लोग हमारे पास, मतलब हमारे राज्य में कितने लोग हैं, कैसे हैं, गरीब है कितने, क्या है, कोई स्कीम्स के लाभ पहुंचाना है तो हम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब उनका एक तर्क ये भी था कि आधार कार्ड तो है पहले से, अगर कोई लाभ का पहुंचाना है तो बोले आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम अलग से अपना जो है, जो लाभ हमें अलग से कोई स्कीम्स लागू करते हैं तो हमें देना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसके तहत हम आराम से दे सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के रूप से, क्योंकि देखो आधार कार्ड भी तो व्यक्तिगत होता है ना, पारिवारिक तो होता नहीं है। तो उनका एक तर्क ये भी था कि आधार कार्ड पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब परिवार पहचान पत्र बनाएंगे तो पूरे परिवार का, पूरे परिवार में एक ही होगा, तो पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, पहला चीज। दूसरा, राशन कार्ड प्रणाली मौजूद है लेकिन पूरी तरह सबके पास नहीं राशन कार्ड, और उसका रिकॉर्ड अभी भी बहुत रेयरली होता है कि सब कुछ कायदे से हम रख पाएँ। ठीक है, तो वो पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचा पाता है। तो उनका बेसिकली पर्पज है कि राशन जो फुलफिल हम करना चाह रहे हैं वो ना तो राशन कार्ड कर पा रहा है, ना ही आधार कार्ड कर पा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया पहचान पत्र ला रहे हैं। ठीक है, ये रावीकुलम नेशनल पार्क, बेसिकली यहाँ पे भूस्खलन हुआ दोस्तों, कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये इडुक्की जिले में है आपका ये रावीकुलम राष्ट्रीय पार्क। तो कहाँ पे, केरल में। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। गंदगी मुक्त भारत, तो बेसिकली दोस्तों एक स्कीम चलाई गई है 8 से लेके 15 अगस्त के बीच में। ठीक है, मतलब 15 अगस्त कल तक चलेगा ये गंदगी मुक्त अभियान, जिसमें क्या है कि स्वच्छता के बारे में हम बातें करेंगे, स्वच्छता फैलाने की बातें करेंगे। अगर याद हो तो जब गांधी जी की 2019 में हमने 200वीं वर्षगांठ मनाई थी दोस्तों, तो उसमें हमने क्या कहा था, हमने उसमें कहा था कि 15 सितंबर से लेके लगभग हमने 30 सितंबर तक, राइट, एक अभियान चलाया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्लीन इंडिया की बात कर रहे थे, साफ सफाई की बात कर रहे थे। ठीक, तो सेम इसमें इस स्कीम में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, गंदगी मुक्त भारत अभियान कब से कब चलाया गया था। ठीक है, ये स्वच्छता का एक जन आंदोलन है, तो बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जिनको एनसीईआरटी का पैक लेना है दोस्तों, आप एनसीईआरटी का पैक ले सकते हो। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। अनलिमिटेड टाइम वीडियो को देख सकते हो, जब तक चाहो तब तक देख सकते हो, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। सेम सीसेट के साथ भी ऐसा है। हाँ, सीसेट की क्लासेस दोस्तों आपको कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आज करंट अफेयर करते हैं, अगर हो सकता है आज ही से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीसेट की क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। और एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एसे, सीसेट, करंट अफेयर कोर्स को जो भी आपको ज्वाइन करना है, हमारा कम्बो पैक वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, पेमेंट वगैरह सब इसी नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।